हेलो दोस्तों, स्वागत है कहानी के एक और वीडियो में। बेटियों में सबसे लाडली थी तो सबसे छोटी गरिमा। गरिमा सांवली रंग वाली और स्वभाव की बहुत तेज थी। उसका पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं लगता था, इसलिए उसने इंटर तक की ही पढ़ाई की। पर वो दिमाग की बहुत तेज थी। सांवला रंग और कम पढ़े लिखे होने के कारण उसके माँ बाप को उसकी शादी की बहुत चिंता रहती थी। और गरिमा के पापा दिनेश जी को दामाद भी सरकारी चाहिए था। जो भी गरिमा को देखने आता उसकी सांवला रंग और कम पढ़े लिखे होने की वजह से उसे नापसंद कर देता। एक दिन बिजनेस के सिलसिले में दिनेश जी की मुलाकात प्रदीप जी से हुई। उनका एक ही बेटा था, दीपक, वो भी सरकारी मास्टर। प्रदीप जी और उनकी पत्नी सरला दोनों ही लालची स्वभाव के थे। बातों ही बातों ने दिनेश जी ने प्रदीप जी से अपनी बेटी की शादी की बात कही। प्रदीप जी ने भी दिनेश के दौलत के किस्से सुने ही थे। बस फिर क्या था। एक हफ्ते बाद प्रदीप जी अपने बेटे और सरला को लेकर दिनेश जी के घर जा पहुँचे। लड़की तो उन्हें कुछ खास पसंद नहीं थी, फिर भी आई लक्ष्मी को वो हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। तभी दिनेश जी ने बातों ही बातों में कहा, यह मेरी आखिरी बेटी है। इसकी शादी होने पर मैं तो बस इसे पैसे से तोल दूंगा। बस फिर क्या था, शादी तो पक्की होनी ही थी। दीपक का भी कोई अपना विचार नहीं था। जो उसके माँ बाप कहते वो उसे मान लेता। घर पहुँचते ही सरला जी ने पंडित जी को मुहूर्त निकलवाने के लिए बुलवाया और कुंडली भी मिलवाई। पर यह क्या, लड़की की कुंडली में तो दोष था और वो मांगलिक थी। अब तो प्रदीप जी और सरला के अरमानों पर पानी फिर गया। आती ही लक्ष्मी जाते हुए दिखाई देने लगी। प्रदीप जी पंडित जी को दक्षिणा देते हुए पूछने लगे, अरे पंडित जी, कुछ तो उपाय होगा। पंडित जी ने दक्षिणा जेब में रखते हुए जवाब दिया, हाँ क्यों नहीं, अभी बताता हूँ। अगर लड़की का विवाह लड़के से पहले किसी कुत्ते से करा दिया जाए तो सारा दोष खत्म हो जाएगा। जो भी आँच आएगी उस कुत्ते पर आएगी। बस फिर क्या था। सरला जी ने उपाय सुनते ही सारा हाल गरिमा की माँ से कह दिया। कुत्ते से शादी? गरिमा की माँ और गरिमा दोनों इस बात के लिए तैयार नहीं थे। गरिमा जिद पे अड़ी थी। दिनेश जी बोले, इससे अच्छा रिश्ता कहीं नहीं मिलेगा। दिनेश जी के सरकारी दामाद के सपने के आगे गरिमा और उसकी माँ की एक न चली। और वह दिन आ ही गया। गरिमा को दुल्हन की तरह सजाया गया। गरिमा मन ही मन बहुत दुखी थी। प्रदीप जी और सरला अपने घर से कुत्ते की बारात लेकर गरिमा के यहाँ पहुँचे। गरिमा प्रदीप जी के लालच को समझ चुकी थी। उसने उन्हें सबक सिखाने की ठानी। कुत्ते को गरिमा के बगल में बिठाया गया और पंडित जी मंत्र उच्चारण करने लगे। सरला जी कुत्ते का पैर पकड़कर सारी रस्में करा रही थीं। शादी संपन्न हुई। खड़े होकर बड़ों का आशीर्वाद ले लें। जैसे ही पंडित जी ने यह कहा, गरिमा उठ खड़ी हुई और तुरंत बोली, अब मेरा पति यह कुत्ता है। अब मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। प्रदीप जी और सरला भौचक्के रह गए। दिनेश जी भी हैरान थे। गरिमा फिर बोली, मैं ऐसे घर में शादी नहीं कर सकती जो दहेज के लालच में कुछ भी कर सकते हैं। गरिमा की हालत के जिम्मेदार न केवल प्रदीप जी और सरला थे, बल्कि उसके पिता भी उतने ही जिम्मेदार थे। अंधविश्वास और सरकारी दामाद की इच्छा आज भी हमारे समाज में मौजूद है, जिसकी वजह से गरिमा जैसी न जाने कितनी बेटियों को अपमानित होना पड़ता है। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है कहानी का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह वीडियो केवल मनोरंजन के लिए काल्पनिक कहानी द्वारा बनाया गया है। इसके सभी पात्र काल्पनिक हैं और इसका किसी भी जीवित अथवा मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। अगर किसी कहानी इससे मिलती है तो बस एक संयोग मात्र है। किसी भी व्यक्ति, धर्म अथवा जाति को ठेस पहुंचाना इसका उद्देश्य नहीं है। धन्यवाद दोस्तों।